यह प्रश्न IIT JEE 1980 में पूछा गया था। ये बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप जानते ही है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हम इस प्रकार से लिखते हैं। और इसमें बेसिकली दो रूट होते हैं इस इक्वेशन के, x की दो वैल्यू होती है। और एक पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना, x की वो दोनों वैल्यू इक्वल भी हो सकती हैं, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका ज़ीरो होता है। और बाकी एक और इसमें कंडीशन दी गई है ना, कि ये ए बी सी ये तीनों जो ये कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। फिर एग्जैक्टली प्रश्न ये है कि ये जो दोनों रूट्स हैं ना, ये इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे, क्या वो दोनों रियल होंगे और साथ ही साथ नेगेटिव भी होंगे, क्या उन दोनों रूट्स का जो रियल पार्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्या उन दोनों रूट्स का जो रियल पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा, मतलब दोनों रूट्स का पॉजिटिव रियल पार्ट होगा, या नन ऑफ दीज। तो आप बेसिकली जब रूट्स के बारे में इक्वेशन देखते हैं ना, तो ये दोनों रूट्स के लिए कंबाइंड इक्वेशन है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब लेकिन मुद्दा यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये दी हुई है ना, आपकी ए बी सी ये तीनों कोफिशिएंट्स बेसिकली आपका क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इन कंडीशंस में हम लोग बेसिकली तीन तरह से इमेजिन करते हैं, तीन तरह से एज्यूम करते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन जीरो होगा कि इक्वल टू जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। तो मान लो पहली कंडीशन हम लोग लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है ना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बेसिकली ग्रेटर देन जीरो है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो मान लो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो बेसिकली आपका इस प्रकार से मिल जाएगा। ये एक रूट ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, दूसरा रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जब आप बेसिकली ये वाली कंडीशन यूज करेंगे ना, ए बी सी ये तीनों ग्रेटर देन जीरो हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में और इस कंडीशन को साथ में जोड़ देंगे, तो ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये हमेशा है ना अंडर रूट के अंदर मान लो इसको लेते हैं तो यहाँ पर b हो जाएगा, हमेशा ये लेस देन b होगा। तो मान लो कोई नंबर है 16, 16 में से आप मान लो 4 घटा देते हो तो अब 12 बचा, तो 12 कभी भी 16 से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। तो इससे ये साफ होता है ना, तो ये मान लो ये रूट है, देखो अब ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, b ग्रेटर देन जीरो है, अब ये भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, ये भी अब नेगेटिव साइन है, तो ये पूरा रूट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लो इस वाले में क्या है, अब इसमें बेसिकली क्या है, ये जो नेगेटिव b/2a है ना, और ये चीज़ मान लो ये आपकी पॉजिटिव कोई भी नंबर आती है, लेकिन वो इतनी भी पॉजिटिव नहीं होती ना कि इस पूरे नेगेटिव वाले एलिमेंट को ख़त्म कर पाए, है ना, इसको पूरे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये चीज़ अब आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इस लेस देन बी, किस केस में, जब ये कंडीशन है ना और ये कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो ये कंडीशन बनती है। तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा जो है ना, जो हमको रूट मिलेगा, ये रूट हमको मिलेगा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव रियल नंबर, इसमें भी नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा। तो नेगेटिव रियल नंबर ये भी है, नेगेटिव रियल नंबर ये है। इन दोनों केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं ना, कोई इमेजिनरी पार्ट जो इसका है ना वो ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, हमेशा ज़ीरो रहेगा इस कंडीशन में। ये कंडीशन है ना, उससे ये कंडीशन पैदा होती है, और ये कंडीशन जब आप मिला दोगे ना, तो उससे ये साबित होता है ना कि भाई रूट्स का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो डेफिनेटली ज़ीरो रहेगा, और दोनों रूट्स का जो रियल पार्ट होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अब मान लो आप कंडीशन नंबर 2 लेते हो, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट को आपने जीरो मान लिया। जब डिस्क्रिमिनेंट को आप जीरो मान ली ना, तो आपको पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट को हम जीरो मान लेते हैं ना, तो ये दोनों रूट्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो ये पहला रूट है माइनस b/2a, दूसरा रूट भी माइनस b/2a। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल होते हैं। और ये दोनों रूट्स जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है, बेसिकली ये दोनों रूट्स में जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका क्या होगा वैल्यू, ठीक है, ज़ीरो होगा। तो अब जो रियल पार्ट जो भी रहेगा उसका, है ना, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई कंडीशन यहाँ पे दी है ए बी सी ये तीनों ग्रेटर देन जीरो है। तीसरी कंडीशन बेसिकली क्या हो सकता है, ये डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो है। तो मान लो डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो है ना, तो अब इस
खेल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा है ना, जो रूट्स होंगे, और ये अंडर रूट के अंदर ये उलट जाएगा, मालूम पड़ा 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यह दूसरा जो रूट होगा ना, यहाँ पे ये माइनस आई चिपका रहेगा इनके साथ में। तो इस तीसरी पॉसिबिलिटी में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो बेसिकली जो रियल पार्ट है ना वो हमेशा डेफिनेटली नेगेटिव है। देखो ये माइनस बी अपॉन टू ए रियल पार्ट, यहाँ भी माइनस बी अपॉन टू ए है, यहाँ भी माइनस बी अपॉन टू ए है। तो ये इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या है ना, ये रियल पार्ट हमेशा नेगेटिव ही होगा। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन होगा वो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी है। इज दिस पॉइंट क्लियर?